ऐसे जैसे लव को आप काउंट नहीं कर सकते, उसी प्रकार से पेन, ओके, दर्द को आप, हाँ वैसे कि प्यार और दर्द अच्छा कॉम्बिनेशन है, दोनों एक साथ आ गया तो प्यार में दर्द तो होता ही है, ठीक है। तो लव को ना आप काउंट नहीं कर सकते, ना आप पेन को काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश यादव फ्रॉम द बैकबेंचर्स इंस्टीट्यूट एंड यू नो वेरी वेल दैट वी हैव स्टार्टेड न्यू सीरीज on our YouTube channel which is 60 days free spoken English class. Is that clear? So आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, और स्पेशली नाउन को, ठीक है ना। देखिए जो स्पीकिंग करते हैं, डायरेक्ट स्पीकिंग करना चाहते हैं, जो अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना चाहते हैं, उनके लिए नाउन को बहुत डीप में समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो बच्चे एग्जाम दिलाते हैं, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनके लिए डीप थोड़ा सा नाउन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों को हम लेकर चलेंगे। अगर आप स्पीकिंग के लिए आए हैं फिर भी आपके लिए ये वीडियो वैल्यूबल है। अगर आप एग्जाम दिलाना चाहते हैं, किसी चीज को एग्जाम फाइट कर रहे हैं, या फिर 10th 12th एनीथिंग दैट यू आर अपेयरिंग, ठीक है ना, तो उसके लिए भी, आपके लिए भी बहुत ज्यादा वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो थोड़ा सा डीप जाएंगे और समझेंगे नाउन को। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 प्रकार के होते हैं। अब पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। पार्ट ऑफ स्पीच मतलब होता है, स्पीच मतलब कि सेंटेंस, ठीक है ना, और जो सेंटेंस के अंदर में जो वर्ड्स आते हैं, उसी वर्ड्स का जो नाम को बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक बात है यहाँ तक, ओके। तो 8 होते हैं, लेकिन एक हमने और ऐड किया है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने ऐड नहीं किया है, जो कि ऑलरेडी मैं कैसे हो सकता हूँ ऐड करने वाला, ठीक बात है। तो ऑलरेडी 9 यहाँ पर हम पढ़ते हुए आ रहे हैं काफी सालों से, तो उसको भी मैंने इंक्लूड यहाँ पर कर दिया है दोस्तों, ठीक है। सो देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। पहला होता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ओके, और प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल। आर्टिकल भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंडर ही आता है। इज दैट क्लियर? और आज के वीडियो में खास हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउन को, ओके। तो आप अपना नोट्स बनाना चालू कर दीजिए, और आपके लिए हम वीडियोस बना रहे हैं कंटिन्यूसली 60 डेज तक, ओके, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। एक चीज़ आपको मैंने बहुत सारे वीडियो में नहीं कहा है, वो मैं अब आपको कहने वाला हूँ कि देखिए लाइक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक वीडियो को शूट करने में काफ़ी समय लगता है। आपके लिए जो हम वैल्यूबल चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं, उसके लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है दोस्तों, ठीक बात है। चलिए तो हम नाउन को अभी पढ़ने वाले हैं। इज दैट क्लियर? ओके, देखिए यहाँ पर मैंने नाउन को पूरा यहाँ पर चार्ट बना दिया है आपको समझाने के लिए, ताकि आपको इजी से समझ में आए। देखिए चलिए, तो नाउन मतलब होता है नेमिंग वर्ड, ठीक है। किसी भी चीज़ का नाम हो या कोई भी चीज़ हो, उसको हम लोग नाउन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग बचपन से नाउन का जो डेफिनेशन वो पढ़ते हुए आ रहे हैं कि नाउन इज अ नेम ऑफ थिंग, प्लेस, ओके, पर्सन और एनीथिंग, ठीक है। उसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ओके। जैसे जैसे हम अपना क्लास बढ़ाते जाते हैं, वैसे ही किसी चीज़ का डेफिनेशन नया नया तरीके से हमको मिलते जाता है, ठीक बात है, ओके। यहाँ पर देखिए नाउन, नाउन का जो हिंदी होता है वो होता है संज्ञा, जैसे आपको पता है, ओके। और नाउन जो होता है 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ नाउन यहाँ पर होते हैं, निकलते हैं। पहला होता है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन होता है गणनीय संज्ञा, जिसको कि गिना जा सके। दूसरा होता है दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन, जिसको गिना ना जा सके, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन जिसको गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन जिसको नहीं गिन सकते। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब काउंटेबल नाउन के अंदर में 3 आपको नाउन देखने को मिल जाता है, ठीक है। पहला होता है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, कि प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान, ठीक है, उसके नाम जो होंगे उसी नाम को हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन। जैसे कि तुषार एक व्यक्ति का नाम है तो ये प्रॉपर नाउन में आएगा। राम एक व्यक्ति का नाम है तो ये प्रॉपर नाउन में आएगा, ठीक है। बिलासपुर, कोरबा, दिल्ली, भोपाल, ये सब किसी स्थान, प्लेस का नाम है, तो इसको हम लोग प्रॉपर नाउन में गिनेंगे, ठीक है। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का नाम या फिर किसी बुक का नाम है ना, ओके, इसको भी हम लोग प्रॉपर नाउन में गिनते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये एक न्यूज़पेपर का नाम है। तो किसी चीज़ का नाम को हम प्रॉपर नाउन में गिनते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में गिनते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा आता है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन मतलब होता है जैसे कि बॉय, एक समूह मतलब कि एक जाति को बताता है ना, लड़कों, तो बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, सिटी, शहर, जो शहर होंगे उसको हम लोग जातिवाचक संज्ञा। किताब, ठीक है ना, चेयर, कुर्सियां, टेबल, ठीक है ना, इस चीज को हम लोग बोलते हैं क्या, कॉमन नाउन, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। किसी वस्तु या किसी क्या बोलते हैं
व्यक्ति जानवर की जातियों को बताए, ठीक है, जैसे डॉग, ठीक है ना, एलिफेंट, ठीक है, ओके, इस प्रकार के हम लोग शब्दों को क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। इज इट क्लियर? चलिए, ओके। फिर आता है दोस्तों कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब आपको कलेक्ट मतलब आपको समझ में आएगा, कलेक्ट मतलब कि समूह, ठीक है ना, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है ना। अब समूह मतलब ये सिंपल सी आपको समझ में आ रहा है कि जहां पर समूह बताया जाए, कलेक्टिव बताया जाए, है ना, संगठन, एक साथ, इकट्ठा, ठीक है ना, उसको हम लोग कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ओके, विद्यार्थी, बहुत सारे, तो समूह में है, ठीक है, तो उसको बोले हम लोग ओके कलेक्टिव नाउन। और बनानास कलेक्टिव नाउन, ठीक है। ग्रैप्स, ओके, तो जो नाउन कलेक्टिव हो, इकट्ठा हो, समूह में हो, उसको हम लोग बोलते हैं भाई कलेक्टिव नाउन। इज दैट क्लियर? चलिए, ये भी समझ में आ गया आपको। उसके बाद ये तीन जो काउंटेबल नाउन के अंदर में दोस्तों ये तीन आते हैं, क्या क्या आते हैं, ये तीन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक बात है, ओके। अब जब हम आगे बढ़ते हैं जैसे कि अनकाउंटेबल नाउन में, तो अनकाउंटेबल नाउन में ये दो आपको देखने को मिलते हैं। पहला होता है इसमें मटेरियल नाउन, है ना, मटेरियल नाउन मतलब हो गया दोस्तों पदार्थवाचक संज्ञा। अब पदार्थ में क्या क्या आएगा, सिंपल सी बात है, ये तीन प्रकार की चीजों को आप समझ लीजिए, ये जो तीन प्रकार की चीजें हैं इसमें प्रकार ये पदार्थवाचक संज्ञा में आती है। क्या क्या भाई, सॉलिड मतलब कि सॉलिड मतलब कि ठोस, जो ठोस चीजें होंगी वो आएगी आपके किसमें, मटेरियल नाउन में। लिक्विड आएगा, देखिए द्रव्य, लिक्विड भी आएगा आपका मटेरियल नाउन में। और गैस वाली चीज भी आपको मटेरियल नाउन में आएगी, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कोल हो गया, ठीक है ना, ये ठोस चीजें हैं तो ये भी मटेरियल नाउन में आती हैं। लिक्विड जैसे कि वाटर, पेट्रोल, मिल्क, ऑयल, ये सब चीजें लिक्विड मतलब कि ये भी मटेरियल नाउन में आपको मिलेंगी देखने को। फिर गैस का जो भी नाम होता होगा, ठीक है ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, व्हाटएवर, ठीक है ना, वो भी आपका मटेरियल नाउन में आएगा, ठीक बात है। चलिए, वेरी गुड, ये भी आपको समझ में आ गया। अभी देखते हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये अक्सर क्वेश्चन में फंसाते हैं, मतलब कि आंसर मतलब कुछ क्वेश्चन वगैरह आता है एग्जाम में, तो ये इसमें हम थोड़ा सा फंसते हैं, ठीक है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक की फीलिंग, ठीक बात है ना, ओके। जैसे कि फीलिंग में आपको जो महसूस होगा वो फीलिंग भी, वो भी चीज क्या होगा, नाउन में गिनाएगा दोस्तों। जैसे कि एग्जाम्पल के लव, ठीक है, लव ये अनकाउंटेबल नाउन में आएगा, ठीक है, क्योंकि आप लव को, प्यार को कैसे काउंट कर सकते हैं, यू कैन नॉट काउंट योर लव, है ना, क्योंकि उसी प्रकार से जैसे लव को आप काउंट नहीं कर सकते, उसी प्रकार से पेन, ओके, दर्द को आप, हाँ, वैसे कि प्यार और दर्द अच्छा कॉम्बिनेशन है, दोनों एक साथ आ गया तो प्यार में दर्द तो होता ही है, ठीक है। तो लव को ना आप काउंट नहीं कर सकते, ना आप पेन को काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भी जो फीलिंग होती है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो फीलिंग होता है, ये भी आपके किस में आएंगे दोस्तों, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन की फीलिंग, भाववाचक संज्ञा। तो भाव जो निकलता है, ठीक है ना, हमारे अंदर की जो भाव होते हैं उसको हम लोग ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, फीलिंग। इज दैट क्लियर? तो ये भी आपको समझना है। तो हमने आज समझा दोस्तों, आज की इस क्लास में बहुत डिटेल से नाउन मतलब कि नेमिंग वर्ड, हिंदी में कहते हैं संज्ञा, ओके। हम बचपन से इसकी परिभाषाएं पढ़ते हुए आ रहे हैं हमारे इंग्लिश ग्रामर की किताबों में, ठीक है। तो इसको दो प्रकार में विभाजित किया गया है, दो प्रकार में बांटा गया है, एज यू नो वेरी वेल। सो काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है, आप और ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, जहां भी आप पढ़ने जा रहे हैं, जहां भी आप अपने स्कूल में तो एग्जाम वगैरह दिला रहे हैं, ठीक है ना, जो भी किताब से आप पढ़ रहे हैं उसमें और आपको डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम में हेल्प मिलेगा। इज दैट क्लियर? फिर आपको ये तीन प्रकार की जो नाउन है वो आपको काउंटेबल नाउन में देखने को मिलती है, और ये दो जो प्रकार के नाउन है वो आपको अनकाउंटेबल नाउन में देखने को मिलता है, ठीक बात है। तो ये जानना बहुत ही जरूरी है। इसी वीडियो में मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज नाउन एंड नंबर। नाउन एंड नंबर, ठीक बात है। अब नाउन एंड नंबर क्या होता है ये भी आप जान लीजिए, मैं आपको बोलकर बता रहा हूं, ओके। अगर लिखने की आवश्यकता पड़े तो लिख देंगे, ठीक बात है ना। चलिए, नाउन एंड नंबर मतलब कि सिंपल सी बात है, दो प्रकार के नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। पहला होता है सिंगुलर नंबर, दूसरा होता है प्लूरल नंबर। ये भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, और ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं इसको भी, तो इसको मैं बहुत डिटेल्स में आपको नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है। सिंगुलर नंबर मतलब कि जो एक वचन, कोई व्यक्ति या वस्तु एक हो, उसको हम लोग बोलते हैं सिंगुलर नंबर, ठीक है। प्लूरल नंबर मतलब होता है
बहुवचन जो एक से अधिक हो उसको बोलते हैं प्लूरल नंबर, ठीक है ना। ओके, तो सिंगुलर और प्लूरल को जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये मैं आपको डिटेल में कब प्रोनाउन वाले पार्ट में पढ़ाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट तो आप देख ही लिए हैं अभी तक। ओके, और आपने आई होप सब्सक्राइब कर लिया होगा हमारे बैक बेंचर्स इंस्टीट्यूट के चैनल को। इज दैट क्लियर? और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ आऊँगा प्रोनाउन के साथ। तो प्रोनाउन में हम लोग प्रॉपर अच्छे तरीके से सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर और प्रोनाउन क्या क्या होते हैं, कौन से प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, कैसे हम अपने प्रोनाउन को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और हम अपने स्पीकिंग में यूज़ करेंगे, उसको भी मैं आपको अच्छे से बढ़िया से पढ़ाने वाला हूँ। सो आई होप आपको नाउन जो है अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, और आप अपने एग्जाम में अच्छे से उसको लिखेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।